भारतीय महिलाओं में थकान, चक्कर आना, सर दर्द, शरीर में दर्द बने रहना और इस सब के प्रति इग्नोरेंस जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है। बट ये इग्नोरेंस जो है आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि 57% भारतीय महिलाएं जो हैं एनीमिक हैं। इसी के साथ-साथ 52.5% गर्भवती महिलाएं और 67% भारतीय बच्चे जो हैं एनीमिक हैं। इन लक्षणों के साथ-साथ चिड़चिड़ापन, शरीर में थकान बने रहना, हाथ-पैर ठंडे रहना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसी के साथ-साथ आयुर्वेद पांडु या एनीमिया रोग की एडवांस स्टेज के कुछ लक्षण भी मेंशन करता है, जैसे कि त्वक विस्फोट अर्थात ड्राई चैपी स्किन, या फिर नेल्स की मैनिफेस्टेशंस जैसे कि ब्रिटल नेल्स, हृदय स्पंदन अर्थात पेल्पिटेशन, प्रेक्षण कूटशोथ अर्थात पेरिऑर्बिटल एडिमा। एनीमिया को टाइमली ट्रीट ना करने पर कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशन से हमें जूझना पड़ सकता है। हार्ट प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस, चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस का रिस्क, बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, मेंटल एबिलिटीज में प्रॉब्लम और इसके सीवियर स्टेज में मल्टी ऑर्गन फेलियर तक भी हो सकता है। अनीमिया के कई कारण और कई प्रकार है, परंतु भारत में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया जो है बहुत बड़ी समस्या है। और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी केवल अंडर प्रिविलेज्ड या उन लोगों में नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वेल टू डू लोग भी भारत में एनीमिया से उतने ही ज्यादा पीड़ित हैं जितना कि बेसिक संसाधन ना जुटा पाने वाला व्यक्ति। तो भारत में एनीमिया को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ लिंक किया जा सकता है। दालें, फलियां, नट्स एंड सीड्स जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, कैशूज, आलमंड, ड्राइड फ्रूट्स जैसे कि ड्राइड किशमिश, खजूर, ड्राइड फिग, प्लम्स या प्रून्स, डार्क ग्रीन कलर की सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, बीन्स, पालक, टोफू, सोया प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स में वाटरमेलन, प्रून्स, फिग्स, प्लम्स, ग्रेप्स, कोकोनट, इन सब चीज़ों में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट, एग्स, सी फूड, प्रॉन्स, तो इन सब का सेवन अनीमिया से लड़ने में, अनीमिया के प्रिवेंशन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ साथ विटामिन सी रिच फ्रूट जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को लगभग डबल कर देते हैं। तो विटामिन सी रिच फ्रूट जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, पाइनएप्पल, आंवला, टोमेटोस, इन सबको अपनी डाइट में शामिल करना है। कुछ खाने की चीजें जो है शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को स्लो करती हैं या लोअर डाउन करती हैं, जैसे कि कसावा जिसको हम नॉर्थ इंडिया में तरड़ की सब्जी, या फिर कचालू जो होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। चाय भी, इनमें टैनिन्स और फाइट्स होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो ध्यान रखिए, चाय का सेवन खाने के या तो 1 घंटा पहले या 1 घंटे के बाद ही करें। आयुर्वेद में पांडु रोग का डिटेल्ड वर्णन है और इसी के साथ साथ डिटेल्ड चिकित्सा का भी वर्णन है। पर आयुर्वेद में भी जो डिजीजेस के ट्रीटमेंट का सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है वो होता है निदान परिवर्जन, अर्थात कारण का त्याग करने पर ही रोग बहुत हद तक ठीक हो जाता है। अपनी डाइट को सुधारिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और दूसरों को भी बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के लिए प्रमोट कीजिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। और ये सब करके एनीमिया मुक्त भारत की राष्ट्रीय मुहिम को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए।